Hey everyone, welcome to the channel and welcome to the M. Lakshmikant series. तो सीरीज़ में we were on the chapter number 61 and chapter 61 is the लोकपाल and the लोकायुक्त. तो लोकपाल और लोकायुक्त का एक छोटा सा चैप्टर है और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. इसको हम अच्छे से रीड करेंगे. सबसे पहले आता है फॉर्म. तो ये कब बना था? तो ये लोकायुक्त और लोकपाल एक्ट 2013 के अंडर बना था ये. और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. ऑब्वियसली जब लॉ के अंडर बनी है तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी ही होगी. एंड किसकी रिकमेंडेशन पे बनी थी? तो ये ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी ARC की रिकमेंडेशन भी बनी थी 1966 से 1970. एंड सबसे पहले हम लोकपाल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोकायुक्त के बारे में पढ़ेंगे. लोकपाल जो हैं उनको अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा. इसमें चेयरपर्सन होते हैं एक और 8 मेंबर्स होते हैं जिनको कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. तो 8 मेंबर्स को तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे. चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करेगा? तो चेयरपर्सन को अपॉइंट करने के लिए एक कमेटी होती है जिस कमेटी में आते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड एमिनेंट जूरिस्ट नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. अगर हम इनके टेन्योर की बात करें तो इनका टेन्योर है 5 ईयर्स और 70 ईयर्स. टेन्योर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू. नेक्स्ट आता है लोकायुक्त. लोकायुक्त जो है दैट इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद. किसकी कंसल्टेशन लगती है? तो सबसे पहले आता है चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट एंड द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द स्टेट लेजिस्लेचर. इनकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो सब एडवाइजरी होती है. उसके बाद हम इनको रीअपॉइंट भी नहीं कर सकते हैं. और इनका टेन्योर जो है वो 5 ईयर्स और 65 ईयर्स का है. तो यहाँ पर कन्फ्यूजन पॉइंट है. ऊपर हमने देखा था 5 ईयर्स और 70 ईयर्स का था और यहाँ पर 5 ईयर्स एंड 65 ईयर्स है. कुछ स्टेट्स में जो है जुडिशल क्वालिफिकेशन भी होती है लोकायुक्त के लिए और कुछ स्टेट्स में नहीं होती है. लाइक यूपी, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, असम, इन सब स्टेट्स में जुडिशल क्वालिफिकेशन है. वाइल बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान ऐसे स्टेट्स में जुडिशल क्वालिफिकेशन नहीं है फॉर द लोकायुक्त. तो ये आपको याद रखना है ये पॉइंट. तो ये था हमारा छोटा सा चैप्टर लोकायुक्त एंड लोकपाल का. इसमें से हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं. पढ़ने के लिए काफ़ी सारा है इसमें, लेकिन आपको वो इम्पॉर्टेंट पढ़ना है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ना कि आपको पूरी बुक रीड करनी है. बुक रीड करनी है बट आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ही अपने नोट्स में इनकलकेट करना है. बिकॉज अगर नोट्स आप बहुत लेंथी बना लेंगे तो उनको रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे. ये हमारे शॉर्ट नोट्स जो हैं उनको आप जल्दी से जल्दी रिवाइज़ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज़ कर सकते हैं. तो वो आपके लिए ईजी रहेगा. वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग.